कौन आदमी कावड़िया बनता है? आप में से जो यहाँ आए, मेरे ख्याल आपके परिवार में से शायद ही कोई होगा कि जो कावड़ उठा करके जाता हो। कावड़िया वो बनता है जो समाज में सबसे आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, शिक्षा में भी, संपत्ति में भी, धन में भी, हर तरीके से। और वो कौन होता है? रिक्शा चलाने वाला, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, छोटी मोटी। साल में जो कावड़िया है, जो समाज में पिछड़े सबसे निचले पायदान पे है, पैसे के मामले में, शिक्षा के मामले में, जाति के मामले भी हम कहते हैं ज्यादातर दलित और हमारे पिछड़े भाई होते हैं। तो साल में 51 हफ्ते जिस दुकान पे वो काम करता है या वो रिक्शा चलाता है, जो करता है, जो मिलता है उसको गाली दे देता माँ बहन की। बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बेबस होता है। पुलिस वाला आता है, उसको एक लाठी मार के चला जाता है बिना बात के, वो बेचारा सहन कर जाता है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन साल के 52 हफ्तों में वो इंतजार करता है एक हफ्ते का, कि जब वो हरिद्वार से कावड़ लेके आएगा तो बड़े से बड़ा जो पुलिस का अफसर है ना, उसके सामने ही हो जाएगा भोले। कौन आदमी कावड़िया बनता है? आप में से जो यहाँ आए, मेरे ख्याल आपके परिवार में से शायद ही कोई होगा कि जो कावड़ उठा करके जाता हो। कावड़िया वो बनता है जो समाज में सबसे आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, शिक्षा में भी, संपत्ति में भी, धन में भी, हर तरीके से। और वो कौन होता है? रिक्शा चलाने वाला, किसी दुकान पे नौकरी करने वाला, छोटी मोटी। और साल में, गौतम साहब आ गए, मैं कावड़ियों के बारे में बता रहा हूं अपना एनालिसिस। साल में जो कावड़िया है, जो समाज में पिछड़े सबसे निचले पायदान पे है, पैसे के मामले में, शिक्षा के मामले में, जाति के मामले भी हम कहते हैं ज्यादातर दलित और हमारे पिछड़े भाई होते हैं। तो साल में 51 हफ्ते जिस दुकान पे वो काम करता है या वो रिक्शा चलाता है, जो करता है, जो मिलता है उसको गाली दे देता माँ बहन की। बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बेबस होता है। पुलिस वाला आता है, उसको एक लाठी मार के चला जाता है बिना बात के, वो बेचारा सहन कर जाता है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन साल के 52 हफ्तों में वो इंतजार करता है एक हफ्ते का, कि जब वो हरिद्वार से कावड़ लेके आएगा तो बड़े से बड़ा जो पुलिस का अफसर है ना, उसके सामने ही हो जाएगा भोले। भोले मान जा। और वो चाहे कुछ कर दे, किसी दुकान को तोड़ दे, कार को तोड़ दे, किसी के भी लठ मार दे, इसने मेरी कावड़ खंडित कर दी, सब उसके आगे ऐसे। और बड़े बड़े लाला मैं देखता हूं पीतमपुरा में, बड़े बड़े लाला, वो अपने कैंप के बाहर लिख देते हैं प्योर देसी घी का खाना है। और जैसे कावड़िया आता दिखता है, वो वही है जो रिक्शा चलाने वाला है। वो ऐसे आ रहा है, थोड़ा बहुत कई बारी वो कुछ स्मोकिंग वगैरह में भी कर लेते हैं। वो ऐसे अकड़ा हुआ आ रहा है, बड़ा से बड़ा लाला जो 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, वो उसके आगे हाथ जोड़ के, भोले मेरे टेंट में आ जाओ, मेरे कैंप में आ जाओ। और मैंने गौतम जी बड़े बड़े लालाओं को इन कावड़ियों के पैर दबाते देखा है, क्योंकि उनको लगता है जो गल्ला है ना जो शिव का, वो इन भोलों की अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे शिव जो गल्ला है दुकान का, उसमें बरकत आ जाएगी। एक मान तो ऐसी इज्जत, वो जो सर्वहारा जिसको कहते थे मार्क्सवादी अगर परिभाषा करें, उस सर्वहारा को इतनी इज्जत कहाँ मिलती है जीवन में। वो तो पूरे साल इंतजार करेगा कि कब अगली कावड़ की वो आए, इज्जत भी मिलेगी, बढ़िया खाना भी मिलेगा और सब चीज होगी। तो हमें उनकी मानसिकता को समझने की भी जरूरत है। मेरा कहना यह है, जाति जनगणना है तो देखिए गौतम जी जानते हैं अंबेडकर साहब की जो फिलॉसफी है, या जो हमने यहाँ तस्वीरें लगा रखी हैं, और उसमें छोटू राम जी की तस्वीर शायद नहीं थी चौधरी साहब की। तो ये जो संविधान बना है, ये जो संविधान बना है, ये बाबा साहब ने लिखा, लेकिन जो पीछे का हमारे महापुरुषों का ज्ञान था, उसको लेकर अपना अनुभव उसमें जोड़ करके वो संविधान लिखा गया। और इस देश में सदियों से लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं
जो कमेरे लोगों को पसंद नहीं करते, वो उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं कमोरों को। उनको चाहे वो शूद्र कह दें, अति शूद्र कह दें, अछूत बोल दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी ये है कि कमेरे को गुलाम बना के रखा जाएगा। और इस देश में ये अकेला देश है कि जहाँ जो काम नहीं करता, जिसको ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय बोल देते हैं हम, वो व्यक्ति है जो कभी मेहनत नहीं करता, खेत में हल नहीं चलाएगा, वो कभी हाथ से काम नहीं करेगा, वो बैठ के खाएगा और वो राज करेगा। ये पुरानी चलती आ रही है। तो एक तो जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है 6000 जातियों की, जो हायरार्कियल सिस्टम कहते हैं, जिसको ब्राह्मणिकल मनुवादी व्यवस्था, वो है। और दूसरी जो है विचारधारा है समता की विचारधारा, जो हमारे संविधान में है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में लिखा। तो ये समता की विचारधारा और ये विषमता की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं में बहुत समय से युद्ध चल रहा है, आज भी है। उनको बहकाना आता है। वो कभी कह देंगे कि आपका दुश्मन बिहार में यादव है, यूपी में जाटव है, आपका मुस्लिम दुश्मन, वो सब खा गए, हरियाणा में जाट है, वो सारी बातें कहेंगे। कहीं वो कह देंगे मुसलमान आपका दुश्मन है, इससे बचो। लेकिन असली खेल जो ये है कि सारा जो माल वो लूटने का खेल है, और वो चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हमारे लोग बार बार चीज़ों में उनमें आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है वोल्टायर, जिसने फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो बहुत बड़ी दुनिया की इतिहास की क्रांति मानी जाती है, उसने एक बात कही थी कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि तू गुलाम है, और वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। हमारे समाज में क्या है, हमारे लोगों में क्या है कि हमें एहसास ही नहीं है, हम गुलाम हैं और हमें अपनी गुलामी का एहसास नहीं ज़्यादातर लोगों को। एंड स्लेव एंजॉइंग हिज स्लेवरी वाली बात है। जिस दिन आप लोग इस काम को कर रहे हो, जागरण का, अपने लोगों को जगा दोगे, तो फिर गुलाम अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। जय हिंद, जय संविधान।